कुछ भक्त ऐसे हैं जो कथा दूर से सुनते हैं, दूर से। हम लोग निरंतर कथा की सेवा में भगवान ने बड़ी कृपा की है, निरंतर कथा सेवा दी है। केवल इतने काम निरंतर कथा से। कथा के कुछ बाद में, कुछ समापन के बाद कुछ लोग मिलते हैं और आएंगे, कहेंगे वाह महाराज जी बड़ी अच्छी कथा प्रभु की। उनका भगवान की कथा तो भैया अच्छी रहती है, इसमें क्या है। तो बोलेंगे महाराज जी, हमने कहा आप कितने दिन आए? बोले हम आ नहीं पाए एक दिन भी, छत से और अपने द्वार पर बैठ के पूरी कथा सुनते थे। हमने कहा धन्य है महाराज, आए क्यों नहीं? बोले हो गए नहीं आप आए महाराज, बहुत अच्छा लगता था महाराज। उन दूर बैठकर सुनने वालों के लिए एक संदेश में देना चाह रहा हूं। खुशी आपकी है, आप माने तो ठीक है, ना माने तो ठीक है। लेकिन आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूं, मोतियाबिंद हो गया आंख में, मोतियाबिंद हो गया, कान में सुनाई नहीं दे रहा, तो क्या किसी डॉक्टर की खूब कीर्ति कामदी सुनने से मोतियाबिंद चला जाएगा? कान में सुनाई नहीं दे रहा, ठीक हो जाएगा? किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? कुछ पैसा भी देना पड़ेगा ऑपरेशन कराने के लिए, अब फिर कान और आंख ठीक हो जाएगा। यहाँ जो दूर से सुन रहे हैं उनके कानों का तो ऑपरेशन हो रहा है भली भांति, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन क्षमा करिएगा आंखों में मोतियाबिंद जस का तस भरा पड़ा, इसलिए सत्संग बनाया गया। अरे भाई शर्मा परिवार इतनी बड़ी व्यवस्था की है, क्या आवश्यकता था? ये तो कथा ऐसे ही हम लोग बैठ जाते और सुन लेते एक कमरे में, लेकिन सत्संग की परंपरा है। अच्छा, कथा के सामने बैठकर सुनने में क्या? हमारे यहाँ बाबूजी बैठे हुए हैं, श्रद्धेय भगवान दत्त शर्मा जी। बाबूजी को तो अन्य पुराणों का भी बहुत ज्ञान है, लेकिन देखिए ज्ञानी होना, विद्वान होना, विद्यावान होना, ये परिचय है। हमने तो बाबूजी ने तो कई बार भागवत जी की कथा पढ़ चुकी है, स्वतः है, लेकिन ये जानते हैं सत्संग की महिमा अलग है। तो आज सत्संग का मेला लगा है। यहाँ आने से, प्रभु के सन्मुख बैठ के कथा सुनने से क्या क्या मिलता है आप दर्शन कर लें। नाम, रूप, लीला और धाम। नाम सीधे जुड़ रहे हैं आप, रूप भगवान का रूप स्वरूप भी दर्शन हो रहा, गोपाल जी बैठे, नाम रूप लीला भगवान की लीला चल रही है, लीला पुरुषोत्तम की। और धाम, ये स्थान मैंने कहा ना, अभी स्थान नहीं रहा, ये धाम हो गया है, वृंदावन धाम। ये ब्रज भूमि बन गई है, साक्षात वैकुंठ जहां उतर आए वो है ब्रज भूमि। इसलिए चार का लाभ होता है और हम लोग चारे के पीछे घूमते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके अलावा पश्चिम के पीछे कोई घूमता हो तो बता दीजिए। धर्म का आश्रय लेते हैं और फिर अर्थ, पैसा, कामनाओं की पूर्ति, और फिर लास्ट में प्रभु मोक्ष कर दे। ये चारों यहाँ नाच रहे हैं। सत्संग में सब नृत्य करते हैं। सत्संग में, सत्संग का अर्थ क्या है? यहाँ सब सामान्य हो जाए, कोई अंतर नहीं। सत्संग और शमशान, शमशान का अर्थ समझ रहे हैं आप? शमशान का अर्थ है शाम, किसी की शान नहीं रहती, वो है शमशान। किसी की शान रहती है? किसी की शान नहीं रहती। एक चीज बहुत अच्छी है, आना और जाना एक जैसा है। चाहे कोई गरीब आदमी आए, चाहे अमीर आदमी आए, आना एक जैसा और जाना भी एक जैसा। कोई अंतर है आने जाने में? कोई अमीर आया नंगा आया, कोई गरीब आया नंगा आया, और जब जाएगा तो उसी गाड़ी में गरीब जाएगा, उसी गाड़ी में अमीर जाएगा। वहां जाने के लिए कौन सी गाड़ी का प्रयोग होता है? चाहे गाड़ियां 100 घर में रहें, लेकिन किस गाड़ी में व्यक्ति चढ़ के जाता है? बांस में। मुर्दे की गाड़ी अलग है, अब बड़ी जल्दी गाड़ी बन जाती है उसी गाड़ी में। तो एक जैसा हुआ कि कुछ अलग हुआ? जब तक हम लोग रहे तो बड़ी ब्रांड की चर्चा करते रहे, लेकिन कभी किसी ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा जब मैं मरूंगा इस ब्रांड का कफन उड़ा देना मुझे। किसी ने कहा वो तो बताइए, सब बताएगा, लेकिन किसी ने अरे मुझे लाल रंग बहुत पसंद है, बेटा एक काम करना मुझे लाल रंग का कफन उड़ा देना। किसी ने कहा
से ने नहीं कहा, क्योंकि वो जानता है कफन का कोई ब्रांड नहीं, एक ही ब्रांड है, इसलिए फतफंग में सब समांतर है।